जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी। रुको, जो सुनने वाले हो वह तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, जरा ठहरो। हो सकता है आज का ये संदेश वही हो जिसका तुम्हें महीनों से इंतजार था, क्योंकि जब भक्त का मन सच में बाबा को पुकारता है तभी बाबा का संदेश उस तक पहुंचता है। आज तुम यह संदेश सुन रहे हो, ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत हैं, ये बुलावा है, ये वह पल हैं जब बाबा तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। धीरे धीरे अपनी सांस को शांत करो, मन को स्थिर करो और इस पूरे संदेश को बिना रुके बिना टाले अपने दिल से सुनो, क्योंकि जो बातें आगे आने वाली हैं वह किसी की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। भक्ति की शुरुआत मन से होती है और ये बाबा कहते हैं, बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं, भक्तों याद रखना, भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती बल्कि मन की गहराइयों में होती है। जो अपने मन को साफ रखता है उसके जीवन में हमेशा प्रकाश रहता है। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को कष्ट मत दो, जो देता है वही पाता है। जो प्रेम देता है उसे प्रेम मिलता है, जो करुणा देता है उसका रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। बाबा कहते हैं, कठिनाइयाँ दंड नहीं परीक्षा हैं। जब जीवन में दुख आते हैं, रुकावटें आती हैं, लोग धक्का देते हैं, स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तो समझ लेना बेटा, बाबा तुमसे दूर नहीं हुए, बस वह देख रहे हैं कि तुम टूटते हो या मजबूत बनते हो। कभी भी कठिन परिस्थिति को श्राप मत समझना, वह हमेशा वरदान ही होती हैं। याद रखना, जिस सोने को आग में नहीं तपाया जाता वह चमकता भी नहीं है। बाबा कहते हैं, सच्ची प्रार्थना कैसी होती हैं। बाबा कहते हैं, हजार शब्दों की प्रार्थना से एक बूंद सच्चे प्रेम की प्रार्थना सबसे बड़ी होती है। भगवान के आगे कभी भीख मत मांगो कि भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो। बस इतना कहो, बाबा मुझे सही राह दिखा दो, मुझे गलत से बचा लो, मुझे अपने चरणों में टिकाए रखना। बाकी सब कुछ आपके जीवन में अपने आप आने लगता है। भक्त का मन जितना साफ उतना ही प्रेम पाता है और उसके काम बनते चला जाता है। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं, जब मन में ईर्ष्या हो, घृणा हो, लालच हो तो जीवन कभी शांति नहीं पाता, लेकिन जब मन में प्रेम हो, दयालुता हो, क्षमा हो तो ऊपर वाले की कृपा बरसने लगती है। बेटा, घृणा करने से सामने वाला नहीं जलता, तुम खुद जलते हो। ईर्ष्या करने से सामने वाला नहीं गिरता बल्कि तुम खुद गिरते हो। इसलिए मन को हल्का रखो, मन को साफ रखो, मन को शांत रखो। जिस घर में प्रेम है वही घर मंदिर है। जिस हाथ से सेवा होती है वही हाथ पूज्य है, और जिस मन में करुणा है वही मन सबसे सुंदर है। कभी किसी को दुख देकर आगे मत बढ़ो, क्योंकि बाबा कभी ऐसे भक्त को ऊपर नहीं उठाते जो दूसरों को नीचे गिरा कर चलता है। जो भी कठिनाइयाँ तुम्हारी ज़िंदगी में है वह हमेशा नहीं रहेगी। भरोसा रखो, हर दुख का अंत होता है, हर कलेश का अंत होता है, हर रात के बाद सुबह ज़रूर ही होती है। बेटा, तुम उदास मत होना, तुम अकेले नहीं हो। बाबा हर पल तुम्हारे साथ खड़े हैं। भले तुम्हें दिखाई ना दे, पर बाबा की शक्ति तुम्हारी हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में साथ चल रही है। जो भक्त यह संदेश अंत तक सुन लिए हैं उसके जीवन में आने वाले 7 दिनों में कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर आएगा। हो सकता है कोई पुरानी परेशानियां खत्म हो जाए, कोई रुका हुआ काम हो जाए, किस्मत का कोई दरवाज़ा खुल जाए या दिल को गहरी शांति मिले। ये बाबा का वचन है। भरोसा रखो बेटा, शुभ संकेत तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने ही वाला है और जुड़ भी सकता है। शायद तुम बहुत परेशानियों झेल चुके हो, शायद तुम बहुत टूट चुके हो, लेकिन याद रखना,
बाबा कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। अगर तुमने ये संदेश पूरा सुना तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा बाबा के करीब है और आज बाबा तुम्हारी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। भक्तों, कैसी लगी यह संदेश महाराज जी की? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी, और कमेंट में राम राम जरूर लिखें।